नमस्कार, सभी देशवासियों को मेरे तरफ से स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज वर्तमान में स्थिति जो बना हुआ है महामारी को लेकर के, कोरोना महामारी को लेकर लोग बहुत इसको लेकर के बहुत चिंतित है कि इसे हम लोग कैसे लड़ना और हम लोग को इसको जीतना है, क्या काम करना है, कैसे जीतना है। अनावश्यक रूप में घर से बाहर नहीं निकले, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें और 10 साल के बच्चे और 60 साल के व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकले। अगर हम लोग कोरोना से जीतना चाहते हैं तो हम लोग ये सब चीज़ों में ध्यान देना होगा। और मैं यही कहूँगा आखिरी में कि सरकार का पूरा सहयोग करें, सरकार का साथ दे ताकि कोरोना से हम लोग लड़ सके और कोरोना का जो महामारी का काल है उस पर हम लोग पूरा तरीके से खरा उतर सके। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं हूं सीमा आपके साथ और आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। शुक्रवार को सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के विद्यापति नगर में एक नवविवाहिता ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद पता चला कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है, क्योंकि आसपास के पड़ोसियों का कहना था कि अक्सर पति पत्नी में विवाद होता था। इसकी वजह से महिला के साथ यह कदम उठाया गया है। शनिवार को महिला के मायके पटना के कंकड़बाग से जमशेदपुर पहुंचे भाई अखिलेश सिंह ने ससुराल पहुंचकर स्थानीय लोगों के साथ जमकर बवाल काटा और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है ये आत्महत्या नहीं है, अपनी बहन के शरीर में कई जगह मारपीट करने का चिन्ह उन्हें मिला है। 3 साल शादी के हुई बहन के साथ दहेज के लिए लगातार टॉर्चर हुआ करता था और अंत में जान मार दिया गया। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा, आज मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ है, दूसरों के साथ ऐसा ना हो। वहीं उन्होंने ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की। उधर शनिवार शव को लेकर घर के बाहर काफ़ी देर तक प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि महिला की शादी 3 वर्ष पूर्व ही हुई थी। वहीं महिला के परिवार वाले पटना से आज जमशेदपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ससुराल वाले उनकी बेटी को अक्सर दहेज लाने के लिए परेशान करते थे, जिसकी वजह से पति और परिवार के लोग हत्या कर आत्महत्या की बात कह रहे हैं। किया था, अच्छा खासा रकम का लोग डिमांड किया, वो दिया, सामान दिया ऊपर से 10-12 लाख का। अच्छे से मतलब खातिर बातिर किया। यहाँ टाटा में आके हम लोग इनका सब कुछ किया। अब सोचिए, लड़का वाला लड़की के यहाँ जाता है, लेकिन हम लोग को इन लोग बुलवाया यहाँ। खर्चा कितना ज़्यादा बढ़ गया, तब भी कुछ नहीं किया, सब किया। उसके बाद डिमांड इनका टीवी फ्रिज सब ब्रांडेड होना चाहिए, एसी टीवी जो है आपका बढ़िया कंपनी का होना चाहिए, फ्रिज जो है डबल डोर होना चाहिए, वॉशिंग मशीन बड़ा वाला चाहिए। उसके बाद सारा कुछ डिमांड पूरा करने के बाद फिर 2 महीना के बाद ये लोग लगा टॉर्चर करने सबको। लड़की को सबसे ज़्यादा हमारे घर लेके आया, बोला कि आप पागल लड़की को हमारे यहाँ दे दिए। कुछ नहीं, लड़की कोई जिद्दी नहीं थी। आप अगल बगल आस पड़ोस से पूछ लीजिए। अगर ये लोग कह रहा है कि पागल थी तो इन्होंने कभी चेक कराया डॉक्टर से? किसी कोई भी रिपोर्ट है इनके पास? ये और दामाद लड़की को मारेगी, इस घर में आके इंटरफेयर करेगी। 2 दिन पहले अखिलेश सिंह हुआ। हम कुछ नहीं करना चाह रहे, हम जस्ट अपना देखने आए थे तो इधर का ये हुआ। इन लोग का डिमांड है कि नहीं न्याय मिलना चाहिए। ये न्याय हमको भी चाहिए। हाँ, वही बोल रहा है, ये न्याय के लिए ही हम यहाँ आया है। जब से टाटा आया है तब से हम यही कर रहा है। नहीं था तो अलग बात था। अभी हमको जैसा इन्फॉर्म किया गया सुबह में फ़ोन करके कि आपकी बहन ने सुसाइड कर लिया गले में ये लगा के। उसके बाद मेरे पास रिपोर्टिंग सारा आने लगा कि नहीं, उसके मुंह में कपड़ा ठूसा गया था, उसका पैर पे तोड़ा हुआ है। पोस्टमार्टम में मैं खुद जाके देखा, पूरा इधर निशान है, काला काला धब्बा है। पीछे तो नहीं देख पाया, पूरा शरीर उसका है। सब लोग यही बोल रहा है कि आप बाय नेम कंप्लेन कीजिए। जान मारा है इसका, सुसाइड केस नहीं है, प्री प्लान्ड मर्डर है। के लिए हम यही बोलना चाहेंगे कि इस तरह का घटना हमारे साथ जो घटा दूसरे के साथ नहीं हो। अखिलेश सिंह, मेरे से 10 मिनट पहले बात हुआ है, 9:30 बजे के करीब मेरे से बात हुआ था 10 मिनट पहले। फिर वो अंदर चल गई, हम अंदर चल गए। उसके बाद 10 मिनट बाद हमको खबर मिला जैसा ऐसा बात हुआ है। क्या लगता है? नहीं, मर्डर है। कोई इतना प्रिपेयर नहीं हो जाएगा 10 मिनट में जो अपने जाके खुदकुशी कर लेगी। माइंड से प्रिपेयर होगा फिर ना।
नहीं डेली 15 दिन से सुबह से शाम तक डेली झगड़ा मारपीट डेली होता था। वो खाना तक नहीं खाना भी नहीं देती, सत्तू चना खा के रहती थी वो। बाहर में निकल, मेरा सोनाली विश्वास। मारने का है, फांसी लगाने का नहीं है। ये इसको पूरा परिवार आज शादी के 2 महीने बाद से मारता पीटता। जिस दिन बच्ची हुई बेचारी का, उस दिन आपस लाने के बाद दरवाजा पे ढकेल दिया गया और सारा परिवार मिलकर इसको मार दिया, सिर्फ जेठ छोड़ के, जेठ के पूरे परिवार छोड़ के। और साथ में उनकी सुनील की बहन भी है इसमें इन्वॉल्व। लोग कहना है कि उसको मार दिया गया, ये लोगों को डोरी एक्ट की तरह केस किया जाएगा। मेरा बात को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। क्या नाम होता है? मेरा नाम डब्लू सिंह। ठीक है, आज से आपको, कल भी हम आपको न्यूज़ दिए थे, स्टोरी दिए थे, आपने कवर किया था। आज ऐसा है कि पूरा मोहल्ला समाज का कहना है कि पूरा इन लोगों का अरेस्टिंग हो, फुल फैमिली का अरेस्टिंग हो, फैमिली का अरेस्टिंग हो, उसके बाद बॉडी जाए। लेकिन यहाँ चुप चोरी से जो है उन लोगों को छुपा चोरी करके अरेस्टिंग नहीं हुआ, ले जाके कहीं साइड में रख दिया गया है और यहाँ से बॉडी लेके जाया जा रहा है। ये नाजायज़ हो रहा है, जायज़ हो रहा है। प्रेस मीडिया समझे, जनता को समझाए। बॉडी यहाँ से चल गई, आप घुमाइए, देखिए इधर से बॉडी निकल गई। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग न्याय मांगते हैं, पूरा सबका अरेस्टिंग चाहिए। एक आदमी को छोड़ के, कल बड़ा वाला को छोड़ के बाकी सबका अरेस्टिंग चाहिए यहाँ। सब लिखित हम लोग वायदा हम लोग लिखित देने के लिए तैयार है और साइन भी कर लिए हैं। और लिखित के लिए हम लोग सब तैयार कर लिए हुए हैं, कागजीनामा। बस हम लोग थाना में जाके इसको हम लोग जमा करें। क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पेंद्र प्रसाद। 74वां स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। उधर बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में जिला प्रशासन द्वारा झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने झंडोत्तोलन कर जिले को संबोधित किया। उधर मंत्री बन्ना गुप्ता झंडोत्तोलन के बाद अपने दिल की बात कही और कहा कि जब जब स्वाधीनता दिवस गोपाल मैदान में मनाया जाता था, तब तब मन में एक लालसा जगती थी कि हम भी कभी मां भारती को पुष्प अर्पित करेंगे। और आज वह वक्त आ गया जहां इस गोपाल मैदान में झारखंड सरकार की तरफ से झंडोत्तोलन का मौका मिला। वहीं इस मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चप्पल पहनने वाले लोग अगर हवाई यात्रा करेंगे तो हम समझेंगे कि भारत का संपूर्ण विकास हो गया, लेकिन उनकी कथनी और करनी में अंतर है। वही यह सपना राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चप्पल पहनने वाले मजदूरों को पूरा किया और दूसरे राज्य से अपने वतन हवाई जहाज से बुलाया। वहीं राम राज्य की बात भी कही। अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला और भगवान राम के चरित्र का वर्णन मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। कहा भगवान राम सबके हैं और वह राम राज्य की स्थापना की। अब वही सपना राज्य के मुख्यमंत्री पूरा करेंगे। टाटा मोटर्स का अस्पताल हो, चाहे हमारा TMH हो, चाहे हमारा उमा हॉस्पिटल हो, चाहे हमारा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल हो, हमने बहुत सारे हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल के रूप में तब्दील किया है और यथा स्थिति आगे भी हम इसको बहुत गंभीर निगरानी के दौर पे रखे हैं। साथ ही साथ जो हमारे प्रवासी भाई आए हैं, जिनको पेपर लिखता है प्रवासी मजदूर, हम उनको कहते हैं झारखंडी भाई। और हमको माननीय प्रधानमंत्री जी की वो बात याद आती है जब प्रधानमंत्री जी ने संबोधन में कहा था कि हम इस देश को तब आगे देखेंगे जब जिनके पैर में, गरीब के पैर में चप्पल नहीं होगी, वो जहाज पर जब सफर करने लगेंगे तो हम समझेंगे कि भारत उन्नति के रास्ते को और समृद्धि के रास्ते को प्रशस्त कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की कथनी को करने का आयाम देने का काम माननीय मुख्यमंत्री झारखंड ने, जब हमारे आप प्रवासी भाई, झारखंडी भाई फंसे हुए थे तो उनको लाकर जहाज में एयरलिफ्ट करके उनकी उस कथनी को चरितार्थ करने का काम किया और ये बताने का काम किया कि झारखंड की सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। इसको प्रमाणित करने का काम किया। हम ऐसे ओजस्वी मुख्यमंत्री को भी बहुत बहुत इस मंच से धन्यवाद देते हैं। हम कहना चाहते हैं, आज अप्रवासी भाइयों को तो हम ले आए, लेकिन एक विकट समस्या भी हमारे ऊपर आने लगी। जब 7 लाख हमारे झारखंडी भाई देश के विभिन्न राज्यों में सेवा करने जाते थे और अपने जीविका उपार्जन करने के लिए जाते थे, लेकिन जब उन लोगों को हम लोगों ने लाने का काम किया तो हमारे ऊपर, चूंकि हमारे खजाने खाली थे, हमारे ऊपर बहुत चुनौतियां थी, फिर भी हमारे इरादे बहुत मजबूत थे। निश्चित तौर पर अंधेरा था, घनघोर अंधेरा था, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता को हमने याद किया
कि अकेला चला था अकेला चलूंगा, सफर के सहारों न दो साथ मेरा, सहज मिल सके वह नहीं लक्ष्य मेरा, बहुत दूर मेरी निशा का सबेरा, अगर थक गए हो तो तुम लौट जाओ, गगन के सितारों न दो साथ मेरा, अकेला चला था अकेला चलूंगा, सफर के सहारों न दो साथ मेरा। और बहुत मजबूती के साथ रामधारी सिंह दिनकर की उस कविता को हमने परिभाषित किया और हमने अपने राज्य में 3 योजनाओं को लाने का काम किया। एक योजना नीलांबर पीतांबर योजना के तहत हमने सिंचाई के क्षेत्र को मजबूत करने का काम किया। दूसरी योजना हमने भगवान बिरसा के नाम पर, बिरसा हरित क्रांति के नाम पर लाने का काम किया। तीसरी योजना हमने जो है शहीद पोटो हो के नाम पर हमने खेल में हमारे प्रतिभाशाली गांव ग्रामीण में बच्चे जिनके अंदर अदम्य साहस और अदम्य ऊर्जा है, उन बच्चों को कैसे खेल से जोड़ें, इसके लिए बड़े बड़े मैदानों को चिन्हित करने का काम किया और मनरेगा से उसको जोड़कर, कल्याण विभाग से जोड़कर, मनरेगा से जोड़कर उसको जो है मनरेगा का जो पैसा है उसको भारत सरकार से निवेदन करके मनरेगा के पैसा को बढ़ाया। और ये तीनों योजनाओं से हमने झारखंड को सिंचित, शिक्षित और खेल की दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है, ताकि हमारे जो है झारखंडी भाई जो पंजाब जाते हैं, बंगाल जाते हैं, दूसरे प्रांतों में जाते हैं, उनको जो है वापस हम अपने झारखंड की धरती में उनको हम काम दें। और उसी की कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना भी बनाई कि कैसे हम उनको, यदि हम उनको मनरेगा से नहीं जोड़ पाएंगे एक तय समय सीमा पर, तो युवाओं को पेंशन देने की भी सोच रखी है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार सभी दिशाओं पर काम कर रही है, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो कल्याण का हो, चाहे हमारा जो है पेयजल स्वच्छता का हो। और हमने पेयजल स्वच्छता के लिए, चूंकि हमारा पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के दौर से गुजर रही है, हमारे जो है बड़े बड़े हिमखंड जो है गलने लगे हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि यदि ग्लेशियर गल रहा है तो ग्लेशियर को भी झारखंड की आदिवासी संस्कृति को अपनाना होगा, जो जल जंगल जमीन से प्यार करती है, जो सरूल मनाती है, जो हमारा जो है जो पर्व मनाती है वो प्रकृति का पर्व होता है। और जब हम प्रकृति से जुड़ जाएंगे, हम जल जंगल जमीन की रक्षा करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम ग्लोबल वार्मिंग के दौर से बचने का काम करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और आज के दिन पर यदि मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद नहीं करूं तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे, उनकी एक परिकल्पना थी, राम राज्य लाने की परिकल्पना थी, और राम राज्य लाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सतत प्रयासशील थे। और मैं यूं बढ़कर कहूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वीर हनुमान के बाद यदि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कोई दूसरे भक्त को जाना जाएगा और उनका नाम लिया जाएगा तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लिया जाएगा। क्योंकि जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सीने पर गोली मारी गई तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 3 ही शब्द कहकर अपने प्राण को त्यागा था। कहा था, हे राम हे राम हे राम। और हे राम करके जिसने प्राण को त्यागा हो, मैं समझता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वो जो है दूसरा जरूर ऐसा भक्त है। और उनकी परिकल्पना थी, कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। उनके राम राज्य लाने की परिकल्पना थी। और उसी परिकल्पना में हम लोग भी राम राज्य के हितैषी हैं, राम राज्य के पक्षधर हैं, और हम भी चाहते हैं कि राम राज्य स्थापित होना चाहिए। लेकिन राम राज्य स्थापित करने के लिए हमको उन पंक्तियों की ओर जाना होगा कि राम नहीं मिलते ईट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं अंगद के उस पांव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं प्रण हेतु वनवास में, राम मिले हैं केवट के विश्वास में, राम मिले हैं अनसुईया की मानवता में, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता में, राम मिले हैं ममता की मां कौशल्या में, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या में। और मैं भी सौगंध राम की खाता हूं, मंदिर की कसम उठाता हूं, मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है और मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है, मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है। इसलिए उस राम राज की परिकल्पना को परमार्थ करने के लिए हमको उस असूल पर जाना होगा जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे।
हमको उसमें जाना होगा कि माता सीता को भी अग्नि परीक्षा सामाजिक न्याय की नीति पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सामाजिक न्याय की नीति को लागू करते हुए, जानते हुए कि माता सीता पवित्र है, लेकिन एक दलित के कहने पर उनको भी अग्नि परीक्षा दिया था। ये कसौटी है रामराज की, ये रामराज का स्थापना है। और हम कहना चाहते हैं आपको, आज जहां पर हम खड़े हैं, ये जगह और ये सपना, ये जमशेदजी नौसेरवान जी टाटा का सपना था। 1902 में जब जमशेदपुर की स्थापना हुई तो जमशेदजी नौसेरवान जी टाटा ने इस जमशेदपुर को विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित करने वाला जमशेदपुर स्थापित किया और हमको, आपको, सारे लोगों को जीवन यापन करने का एक बड़ा आयाम दिया है। मैं आज के दिन में ये 15 अगस्त 1947 स्वाधीनता दिवस के इस बेला पर मैं ऐसे महान विभूति को भी याद करना चाहता हूं। मैं याद करना चाहता हूं कि आज जो है, जिस लड़ाई को रामदयाल मुंडा से लेकर हमारे जो है भगवान बिरसा से लेकर सिद्धू कानू, चांद भैरव, झरना फूलो, शहीद निर्मल महतो से लेकर आज हम इस मुकाम पर, आजादी के मुकाम तक पहुंचे हैं, इस झारखंड को बनाया है, तो हम दिशम गुरु शिबू सोरेन को भी नहीं भूल सकते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं साथियों, दोस्तों, कि हमको इस झारखंड को एक आगे का झारखंड ले जाना है, क्योंकि झारखंड की संस्कृति, संस्कार शांति में निहित है। और जब झारखंड की कल्चर की बात होती है और हम जंगल में बांस के झुरमुट आपस में एक दूसरे से अटखेली करते हैं, तो महसूस होता है जैसे कि बिस्मिल्लाह खां की सहनाई बोल रही है। इस झारखंड में इतना प्रेम है, अटूट विश्वास है और जंगलों का झींगुर बोलता है, तो लगता है कि कोई शरीर में कोई एक अलग संगीत पैदा करता है। मैं आशा विश्वास करता हूं इस स्वाधीनता दिवस के अवसर पर इस जमशेदपुर को हम शांतिपूर्ण जमशेदपुर बनाएंगे। इस जमशेदपुर को हमारे इस जमशेदपुर को, चाहे यहां से लेके बरसोल हो, चाहे इस शहर का अंतिम पायदान हमारा स्वर्ण रेखा नदी हो। हमारी स्वर्ण रेखा नदी हमको जो है जीवन जीने के लिए ना सिर्फ जल देती है, बल्कि वो हमको सिंचित भी करती है और हमारे पापों को भी ग्रहण करती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से हम अपनी नदियों को जो है प्रदूषित कर रहे हैं, उसके लिए भी ये सरकार चिंतित है। और आम जनों से भी मेरा निवेदन होगा कि हमको पर्यावरण बचाने के लिए हमको वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिद्धांत पर जाना होगा। और जो सीधे जो है हम अपनी नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं, गंदे पानियों से उनको रोककर वहीं पर उस जो है रॉ वाटर से जो हमारा हरा भरा जमशेदपुर, मैं टाटा स्टील से भी निवेदन करूंगा कि जो आप इतना हरा भरा जमशेदपुर है, जहां जहां की बड़ी नलियां हैं जो सीधे नदी में मिलती हैं, वहां यदि आप छोटे छोटे तालाब का रूप बना दें और उस रॉ वाटर से यदि आप सिंचन करने का काम करें, तो मैं समझता हूं कि पानी भी बचेगा, हमारी नदी भी बचेगी, जीवन हमारा बचेगा। और जब जल जीवन जंगल बचेगा, तभी हमारी और आपकी समृद्धि बचेगी। मैं यही आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः अपने वीरों के प्रति बहुत बहुत नमन करता हूं और कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, लेकिन मां भारती के ऊपर जब भी हमला हो तो पूरा झारखंड सरकार आपके कदम से कदम मिलाकर चलेगा। लेकिन मां भारती के उन जहाबाजों को मां भारती के आंचल में चीन लहूलुहान कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में इसको मुकम्मल जवाब देने की जरूरत है। जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो हमारे वीरों ने जान गंवाई थी और टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए ऊपर से गोली चलती रही, नीचे से जवान लड़ता रहा। और आज उसी की तर्ज पर हमको मां भारती के सपूतों को जिन लोगों ने लहूलुहान किया है, उनको मजबूत जवाब देने की जरूरत है। माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा था, एक कविता लिखी थी पुष्प की अभिलाषा, उसमें लिखा था कि चाहा नहीं मैं देवों के सिर भागे पर इठलाऊं, चाहा नहीं मैं देवों के सिर भागे पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना तुम उस पर फेंक
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सारे लोग मिलकर इस झारखंड को एक नए झारखंड के रूप में परिमार्जित करेंगे और एक ऐसा झारखंड बनाएंगे जो झारखंड पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होगा, जो झारखंड उग्रवाद से प्रभावित नहीं होगा, जिसमें निरक्षर नहीं होंगे, जिसमें कुपोषण नहीं होगा, जिसमें हमारे नौजवानों को रोजी रोजगार मिलेगा। और हम इस रत्न गर्भा धरती के हम सत नमन करते हैं। लेकिन रत्न गर्भा धरती यदि हमको मिली है तो हमको रत्न गर्भा धरती मिलने के बाद हमको कुछ ऐसी विपदा भी मिली है जिस विपदा से भी हमको बचने की जरूरत है। रत्न गर्भा धरती जमीन है और बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो हमारे जो है बादल भी हमारे करीब है। और जब बादल करीब हो और जमीन में रत्न गर्भा धरती हो तो उसमें हमको बहुत सारे खनिज उपलब्ध हैं और यही कारण है कि हमको जो है वज्रपात। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पोटका प्रखंड मुख्यालय में प्रमुख सुकुरमणि टुडू द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। तत्पश्चात बाल विकास परियोजना कार्यालय में CDPO शैल कुमारी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोटका में डॉक्टर मृत्युंजय धावड़िया द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। जिले के उपायुक्त के निर्देश के अनुसार झंडे में पुष्प, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए झंडोत्तोलन करना था। साथ ही साथ मिठाई, चॉकलेट वगैरह का भी वितरण के लिए मनाही की गई थी, उसको भी फॉलो किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप कुमार महतो, CDPO शैल कुमारी, BO तंजीर कौर आदि उपस्थित रहे। कोरोना वायरस से बचाव के लिए देश की प्रसिद्ध प्री स्कूल चेन लिटिल मिलेनियम ने 74वां स्वतंत्रता दिवस एक अलग शैली में मनाया। इस आयोजन का विषय यूनाइटेड वी स्टैंड था, जिसमें हर 2 से 6 वर्ष के बीच के 9000 बच्चों और माता पिता ने पूर्वी क्षेत्र से इस आयोजन में कुल 30,000 छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक ने भाग लिया। 74वां स्वतंत्रता दिवस के दौरान पूरे देश में सभी ने एक साथ सुबह 9 बजे राष्ट्रगान गाया। इस आयोजन में लिटिल मिलेनियम सोनारी और कदमा के छात्रों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम के आयोजन को जूम के माध्यम से ऑनलाइन संपन्न किया गया। लिटिल मिलेनियम के जोनल मैनेजर ध्रुव खन्ना ने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से लिटिल मिलेनियम सभी माता पिता को एक संदेश देना चाहती है। महामारी के इस प्रयास में हम अपने बच्चों के लिए एक साथ हैं।